तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, हम लोग अपना पाइथन आइडियली ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कमेंट में लिख देंगे कि पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। टू चेक काफ़ी है, बाकी सब लोग जानते हैं पाइथन प्रोग्राम ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, टू चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें चेक करना है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो नंबर हमें पता करना है, पहले नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि num इज इक्वल टू इंट, और num नाम के बॉक्स में हम क्या कहते हैं उस नंबर को इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द नंबर, उस नंबर को आप एंटर करो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अब चेक करो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमें चेक करना है ना कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स लगाने वाले, तो हम क्या लिखेंगे इफ। अब यहाँ पे इफ स्मॉल होगा, हमने कहा अगर हमारा नंबर ग्रेटर हो 0 से तो क्या प्रिंट कर दो, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाओ, एल्स में आ जाओ और फिर क्या प्रिंट कर दो कि हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे बन गया। अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। अब इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं इसे कॉम्बो नाम से एंड देन सेव। देखते हैं एंटर द नंबर, तो मैंने कहा 5, तो 5 क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, चल रहा है कोड। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि -5 तो आंसर दे रहा है नेगेटिव, तो अभी बिल्कुल सही कोड चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इनपुट देता हूँ 0 तो ये आंसर दे रहा है नेगेटिव, तो 0 जो है वो नेगेटिव तो होता नहीं है। तो 0 कैसा होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो इसके केस में हम लोग को यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी होगी यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ हमारा नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बोल दें, पॉजिटिव है। और फिर एक और केस आएगा बीच में, एलिफ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो अगर मेरा नंबर इक्वल है क्या 0 से। अगर वो 0 के इक्वल है तो हमें यहाँ स्पेशली प्रिंट करना पड़ेगा कि नंबर इज 0। समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव आप नहीं दिखाने वाले। और इसके बाद यहाँ पे एल्स लिखेंगे, प्रिंट नेगेटिव। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे इफ और एल्स वाला पार्ट करा होगा, आपने 0 के बारे में नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल 0 वाली लाइन यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा अपने कोड में, तो आपका प्रोग्राम पूरी तरह से सेव हो जाएगा। तो अब अगर हम 0 डालेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आएगा, द नंबर इज 0। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन। तो हम लोग यहाँ से इस चीज को कॉपी करते हैं एंड देन अब हमारा ये प्रोग्राम तो हो गया है, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारा है टू चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन। अब हमें चेक करना है कि हमारा कोई नंबर है वो हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अब आपको इतना बताने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पता होगा कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि इवन क्या होता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड क्या होता है जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेना है। तो मैंने इस बार कहा कि नम में मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले लेता हूँ और इनपुट लेते समय मैं उससे क्या बोलूँगा कि एंटर द नंबर या फिर एंटर द इंटीजर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसने नंबर इनपुट कर दिया, वो मेरा नंबर में जाके स्टोर हो गया। मुझे चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो इवन की कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारा नंबर होगा, मान लो हमारा 10 है, तो जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। समझ रहे हो, रिमाइंडर मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब तभी उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन का पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ अगर, फिर से कैप्स लॉक ऑन हो गया, इफ मेरा नंबर जो है उसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दो, इवन। और इवन इसमें ऐसे कोट्स के अंदर रहेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो और। ठीक है, तो हमारा नंबर आया, नंबर नंबर स्टोर हुआ, हमने चेक किया हमारा नंबर क्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, तो प्रिंट कर देगा इवन, वरना प्रिंट कर देगा और। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एंटर द नंबर, तो मैंने कहा 56 का इवन नंबर कर देगा इवन,
ठीक है, चल रहा है। अब इसको एक और बार रन कर देते हैं ऑड के लिए। तो मैंने डाला यहाँ पे 59 डाला, देखो क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है, मतलब आंसर सही आ रहा है। तो इस तरह से हम इवन आउट का क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों ने इफ एल्स का यूज करके इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है।